जय श्री राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज मैं गीता जी का आपको दूसरा अध्याय सुना रहा हूँ। आप दूसरा अध्याय श्रवण करें। आज गुरुवार है, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की संग में पूजा करें। आनंद ही आनंद। गीता का पाठ सुने। संजय बोले, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र के दूरदर्शन केंद्र थे ये संजय बोले, पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यास आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकाकुल उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, विषम स्थिति में हो। अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ तुमको? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण हैं, स्वर्ग ना ये स्वर्ग को देने वाले हैं, ना कीर्ति को करने वाले हैं। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वह दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है अथवा क्या भी नहीं जानते। जितने यहाँ हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्वक दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पत्र को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ये अर्जुन ने कही है भगवान कृष्ण से। अब संजय फिर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, नींद को जीतने वाले अर्जुन को गुडाकेश भी कहते हैं। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था। धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकाकुल अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से वचन कहे, हे अर्जुन, तू शोक करने वालों के योग्य है, शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं कब नहीं था, राजलोक नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है।
जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसको देह त्याग के जैसे देह त्यागनी पड़ती है, वैसे ही उसको दूसरा जन्म भी मिलता है। ये नहीं है देह त्यागने के बाद उसको जन्म नहीं मिलेगा, उसको अवश्य जन्म मिलेगा, ये गीता जी कह रही हैं। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते हैं, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा से भासता है, वैसे ही इस शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां, सुख दुख देने वाली इंद्रियां और विषय के संयोग से क्षण भंगुर और अनित्य है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य है। और हे अर्जुन, असत्य वास्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ये मैंने आपको, ये लंबा है दूसरा अध्याय, ये मैंने आपको थोड़ा सुनाया है, बाकी का मैं आपको कल सुनाऊंगा। आनंद आ रहा होगा आपको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि ये ज्ञान की चीज़ है। आदमी औंधे सीधे नाच औंधी सीधे गाने तो बहुत जल्दी सुनेगा, बहुत अच्छी तरह सुनेगा। मैं सीधी सी भाषा में समझा दूँ आपको। जब ढलान होता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो आदमी अचक से चला जाता है, वाहन अचक से चला जाता है, कोई भी चीज़ अचक से चली जाती है। बुरी पद्धति में आदमी आराम से चला जाता है। जो चढ़ाई होती है, सत्कर्म होते हैं, ज्ञान होता है, भक्ति होती है, ये चढ़ाई है। इस पर चढ़ना आदमी को बहुत मुश्किल होता है, बशर्ते आदमी कोशिश करेगा तो अवश्य चढ़ेगा। वादे झूठे हो जाते हैं, कोशिश से कभी भी कामयाब, कोशिश वाले कामयाब होते हैं और वादे अक्सर झूठे हो जाते हैं। कोशिश करो, हम भी करें, आप भी करो, सब करो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे राधे।